समाजवादी पार्टी ने एक अपना घोषणा पत्र जारी किया है, संकल्प पत्र जारी किया है। समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि सबसे पहले जो गरीब समाज की महिलाएं हैं उनको 1500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाना है, और वो गैस सिलेंडर जो इस सरकार में 400 रुपये से 1000 पार हो गया है, 2 सिलेंडर प्रतिवर्ष मुफ्त दिया जाना है। इसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री दी जानी है। इसके साथ साथ 36,000 रुपये जो हमारी बहनें इंटरमीडिएट पास करेंगी उनको दिया जाना है। किसानों के सम्मान में उनके लिए हर किसान को 2 बोरी डाई, 5 बोरी यूरिया फ्री दिए जाने की व्यवस्था संकल्प पत्र में मेरे शामिल है। और सबसे बड़ी बात, 2004 से लेकर जो हमारे कर्मचारी लाखों करोड़ों की संख्या में आंदोलित हैं, किस बात के लिए कि पेंशन उनकी बंद कर दी गई है। हमारी सरकार बनेगी, हमारे मुखिया अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि उनके लिए व्यवस्था की जाएगी, उनके आजीवन पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। ये सबसे आवश्यक है, क्योंकि आप जानते हैं जब शरीर की अवस्था बढ़ती है, शरीर की शारीरिक क्षमता घटती है, तो आवश्यकता होती है सम्मान की, उसकी आवश्यकता हो पैसे की, क्योंकि उस समय रोग भी घेर लेता है, घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में आवश्यकता होती है सहयोग की। वो सहयोग, वो पेंशन उनके काम आएगी। पूरे करोड़ों करोड़ के जो कर्मचारी हैं, जो किसी विभाग में कार्यरत हैं, वो सारे के सारे लोग अपने सुनहरे भविष्य के लिए अपने जो सपने सजाया है, सब लोगों ने मन बनाया है कि अखिलेश यादव की सरकार लानी है, भारतीय जनता पार्टी कुशासन को खत्म करना। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आज के मौके पर, समाजवादी पार्टी 5 विधानसभाओं पे भारी मतों से जीत रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग और हमारे बीएसपी के लोग ये साबित करने की होड़ कर रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं समाजवादी से, जबकि सच्चाई है उस होड़ में कोई शामिल नहीं है। सारे लोग बहुत पीछे हैं, खाली अपने को साबित करने परेशान है, दिखाने परेशान है कि समाजवादी पार्टी से हम लड़ रहे हैं। लड़ कोई नहीं रहा है। बिल्कुल 5 की 5 सीट भारी मतों से जनपद बस्ती की जीत रही है। निश्चित रूप से जो समस्याएं मूलभूत समस्याएं किसानों की हैं, नौजवानों की हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे इलाके में है कि 5 वर्ष से सड़कों के निर्माण में कोई काम नहीं हुआ है। और दावे के साथ कहना चाहता हूँ, विधानसभा रुधौली है, कुआनो नदी किनारे किनारे है, आमी नदी किनारे किनारे है। 5 वर्ष में कोई एक भी नया पुल का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। और इसके पहले जब मुझे मौका मिला था, मैंने चौरा घाट, महादेवा घाट, बाढ़ू घाट जैसे तमाम बड़े बड़े पुल निर्माण का काम मैंने किया था। और जो सड़कें उस दौर हमने बनाई थी, आज वो गड्ढा मुक्त भी नहीं हो पा रही है, आज उसमें मरम्मत भी नहीं हो पा रही है। जगह जगह विकास शून्य है और अराजकता का माहौल है। ये कानून व्यवस्था ध्वस्त इस राज्य में है, आपने देखा है। अभी निहत्थे किसानों पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने गाड़ियां चला के रोक करके हत्या करने का काम किया है। आप जानते हैं अभी गोरखपुर में एक व्यवसायी की पीट कर हत्या कर दिया है पुलिस वालों ने। इस राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है और इस राज्य में जाति पूछकर अपमानित करने का काम हो रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की फाउंडर जातियों में गुस्सा है, क्योंकि उनके साथ भी उन्होंने छलावा किया है, उस समाज को भी अपमानित करने का काम किया। मैं 5 वर्ष आपके बीच में रहा हूँ। मैंने बताया भी आपसे कि 5 वर्ष के दौरान सड़कों के बारे में जितना निर्माण मैंने किया था, उस रफ्तार से सड़कें बनती तो संभवतः आज चक्रों ढूंढना पड़ता सड़क बनाने के लिए। बस्ती डुमरियागंज की सड़क है, हमारे पहले पतली सड़क थी, कोई बाजार ऐसा नहीं था। सल्टुआ, बचपौनी, भिरिया, भानपुर, नरखोरिया, दुबौली, पूरे बड़े बड़े गड्ढे थे। मौका मिला, मैंने पूरी तरीके से चौड़ीकरण ऊंचीकरण किया था। इतना ही नहीं, मैंने पहले भी कहा 1276 का पुल 12 साल से खड़ा था, कोई पूछ नहीं रहा था, उसको पूरा कराने का काम किया। हमने चौरा घाट बनाया, हमने बाढ़ू घाट बनाया, हमने महादेवा घाट बनाया, उसका पूरा काम मैंने किया। विकास काम मैंने किया था, एक इलाके में नहीं। जिस इलाके में मझौआ, जलनिया, अमरौली, सोमाली, दरियापुर, खाजेपुर, शेखापुर, शंकरपुर जैसे नदी किनारे गांव, जंगल के टाइप गांव थे, उसको भी सड़कों जोड़ने का हमने काम किया था।